तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने देखी गॉडजिला एंड कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी। मैंने हिंदी 3D में देखी है। तो रिव्यू को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जैसे फाइटर मूवी में ऋतिक रोशन प्लीज करके बोलते थे और बिरयानी उठा ले जाते थे, वैसे ही मैं आप लोगों से एक बार प्लीज करके बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्पॉयलर्स न दूं। मूवी 1 घंटे 55 मिनट की है। मूवी का मेन सेंटर पॉइंट हमारा कॉन्ग है। गॉडजिला को आप मान सकते हो कि एज ए गेस्ट अपीयरेंस है। और जिस चीज का हो हल्ला हो रहा था, शिमू करके जो बंदा था जो धरती पे आइस एज भी लेकर के आया था, वो चीज जिस हिसाब से हाइप बनी थी वो मूवी में जाकर के एंड में एक तरीके से एक्सप्लोड तो नहीं होती है लेकिन इम्प्लोड हो जाती है, मतलब अंदर ही अंदर फुस करके रह जाती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मूवी का मेन विलन वो नहीं, हमारा स्कार किंग है। को लगा कि मूवी जो है और 15 या 20 मिनट तक इसको बढ़ा करके स्टोरी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखा करके बनाई जा सकती थी। क्योंकि मूवी एक तो ये बहुत फास्ट पेस पे है, इतनी तेजी में निकलती हैं चीजें कि आप पिछला चीज भूल जाओगे। आपके दिमाग में जब तक आकर के चीजें छपेंगी और आप उसको एनालाइज करोगे, कैलकुलेट करोगे, समझने की कोशिश करोगे, अगले पल दूसरी फ्रेम आ जाती है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मूवी बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अगर ध्यान से ना देखो तो एक बार में चीज समझ में नहीं आएगी। बच्चों को ध्यान में रख करके ये मूवी बनाई गई है, तो बच्चों को ये मूवी पसंद आने वाली है। और बच्चे अकेले तो जाएंगे नहीं, तो बड़े को भी साथ में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को अच्छा खासा कलेक्शन इंडिया में भी मिलना चाहिए और वर्ल्ड वाइड तो इसे मिलेगी ही, क्योंकि इसकी जो ये किस्त है, मतलब इसके पहले जो मूवी आई थी वो 2021 में आई थी, तो 3 साल बाद ये मूवी आई है, तो मूवी को अच्छा खासा फुटफॉल मिलने वाला है या आई बॉल्स मिलने वाला। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चीजों पे। तो इसका वीएफएक्स सबसे बढ़िया, वीएफएक्स इतना बढ़िया है कि आप बार बार देखना चाहोगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मूवी लवर हो और मॉन्स्टरवर्स की मूवीज खास करके गॉडजिला वगैरह देख करके आपको एकदम से बड़े स्क्रीन पे एक्साइटमेंट होती है, तो आपको ये मूवी कम से कम 2-3 बार भी देखोगे ना तो भी आपका मन नहीं भरेगा। मतलब विजुअल्स इतना शानदार है। 1-2 जगह तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अवतार मूवी के पेंडोरा ग्रह पे पहुंच गए हो। 1-2 जगह, हर जगह नहीं। इस मूवी का नाम अगर किंग कॉन्ग 3 भी रख देते तो भी चल जाता, लेकिन चलो कहानी में ट्विस्ट कुछ तो लाना था, तो गॉडजिला एंड कॉन्ग इसको इन्होंने बनाया है। मूवी के सारे टेक्निकल चीजों पे मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। टेक्निकल वाली चीजों ने बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, वो बिल्कुल ही आउट क्लास कर देती है चीजों को। मतलब थोड़ा भी आपको नहीं पता चलेगा कि ये CGI कैरेक्टर है। इतना बढ़िया इन्होंने अब तक की जो भी गॉडजिला फ्रेंचाइजी या किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी की मूवी है, अब तक की ये सबसे बढ़िया, विजुअली सबसे स्टनिंग मूवी है। ये इस मूवी का सबसे बढ़िया चीज यही है और इसी की वजह से आपको ये मूवी देखने में बार बार मजा आएगा। सबसे नेगेटिव पॉइंट पे अब बात कर लेते हैं। मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही हड़बड़ी में बनाया गया है। कौन सा चीज किससे कहां, कौन किससे लड़ रहा है, किसी से भी लड़ रहा है। और जो हाइप बनी थी गॉडजिला वर्सेस शिमू जो हमें देखने को मिलेगा, उस चीज को लेकर के अगर आप उम्मीद पाले बैठे हो तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वैसा कुछ उतना लंबे समय तक चला नहीं है। और शिमू जो इतना बड़ा एक कैरेक्टर जिसको बताते हैं, जो इसकी कॉमिक्स चलती है उसमें जिस हिसाब से चीजों को बताई गई है, उसको एक क्या बोलते हैं, मदारी के बंदर की तरह स्कार किंग उसको इस्तेमाल करता है। उसके हाथ में एक चमकीली सी चीज है जो कि आपने ट्रेलर में देखा है। समझ लो वो एक तरीके से वो शिमू को कंट्रोल करने का एक रिमोट है। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक स्पॉइलर हो गया मेरी तरफ से, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और अब ज्यादा इस पे मैं बातें नहीं करूंगा। मूवी का सब कुछ मेरे को ठीक ठाक ही लगा है। आउट ऑफ द बॉक्स तो मेरे को नहीं लगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से अभी मूवीज एक के बाद एक मासी और कलासी और बकवासी मूवीज आ रही हैं, उसके बीच में ये एक फ्रेश टाइप की चीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब देखोगे आपकी आंखों को बहुत सुकून देगी, तसल्ली देगी और आपको लगेगा कि जो मैंने पैसे लगाए हैं वो मेरे वसूल हो गए हैं। मैं इस मूवी को ओवरऑल स्टार रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार्स। अगर टेक्निकलिटी को ध्यान में रखते हुए मेरे को इसको स्टार्स देनी होगी तो मैं इसको 5 में से दूंगा 5 स्टार्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें इनबॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।